बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज कुछ नागुज़ीर हालात की वजह से मजलिस को ताख़ीर भी हुई है और जगह भी तब्दील करनी पड़ चुकी है आज। तो इंशाअल्लाह कल दोबारा नेशनल पार्क में मजलिस होगी, ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी। मैं ठीक 9 बजे मेंबर पे कोशिश करूँगा कि आ जाऊँ, क्योंकि आज ताख़ीर हुई है। दूसरी जगह पे पढ़ना होता है, वहाँ पे भी ताख़ीर हो जाती है, सर्दियों के दिन हैं, मोमिनीन दूर दूर से आते हैं, इसलिए कल कोशिश करें सब सरे वक्त आ जाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं 9 बजे आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूँगा। ये खम्सा मजालिस है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से। इससे पहले कि मैं अपने इस मौजू से मुताल्लिक़ कुछ मतालिब पेश करूँ, क्योंकि आलमी हालात आपके सबके सामने हैं, मैं सिर्फ चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े एक जर्नैल का, बहुत बड़े एक सरदार को शहीद किया, और बल्कि 2 सरदारों को, इराक़ और ईरान के, मरहूम शहीद कासिम सुलेमानी और मरहूम शहीद अबू महदी अल मुहंदिस, जिन दोनों ने खुसूसन दाइश की कमर को तोड़ दिया था। अगर आज आपको दोबारा जज्बा-ए अहले बैत देखना है तो आले मोहम्मद ही के मानने वालों में नजर आएगा। दहशतगर्दों का दुनिया मुकाबला नहीं करती, डरती है, लेकिन हम ऐसे घराने के मानने वाले हैं कि जिनके मानने वाले ऐसे हैं, मानने वाले ऐसे हैं कि जिनके नाम से दहशतगर्द डरते हैं। कि आज अगर इन दोनों का नाम लिया जाता था तो लोगों के दिल दहल जाते थे। और मैं कहता हूं कि ये जो अरबों का मुहावरा है ना, कि जब भेड़िए और गीदड़ बहुत ज्यादा खुश हो रहे हों तो समझ जाओ जंगल में शेर मारा गया। तवज्जो है जाने गिरा में। आप जानते हैं ना, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पे यजीदियों ने सबसे ज़्यादा खुशी मनाई थी, क्योंकि कांपते थे जनाब अब्बास के नाम से। अरे बहुत से अफराद कहते थे, अरे एक आदमी से दुनिया कैसे कांप सकती है। यहाँ जनाब अब्बास नहीं, जनाब अब्बास का गुलाम मारा गया। तवज्जो हो, जनाब अब्बास का एक गुलाम को मारा दुनिया ने, तो सारी दुनिया कांप रही है और दुनिया के अंदर एक तहलका मचा हुआ कि क्या होगा, और सारे के सारे इनखला की बातें कर रहे हैं। आज इराकी पार्लियामेंट में वोट दे के पास कर दिया कि सारे अमरीकियों को निकाल दिया जाए। तवज्जो हो,
मैं बहुत ज़्यादा सियासी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ। मेरे बैनुल-अक़वामी कई जगहों पे मुल्कों के वीज़े कैंसिल भी हो चुके हैं, लेकिन परवाह नहीं है, चंद जुमले कहना चाहता हूँ। अज़ीज़ान किरामी, आज एक जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के एक बहुत छोटे से, इस घराने के बहुत छोटे से खादिम ने कुर्बानी पेश की, मारने के बाद दुनिया इतनी डर रही है। मारने के बाद कहां पर हैं कि क्या होगा। अरे जो मर चुका है उससे इतना डर रहे हो। अब समझ में आया, जब खादिमों का इतना खौफ हो तो अब्बास का। बात वाज़ेह हो रही है जाने गिरामी। तो अभी आज पूरी दुनिया के अंदर, और वो अपने आप को बहुत से लोग ये कहते हैं हम बहुत बड़ी ताकत हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, ऐसी हमारी एयरफोर्स है। दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्कों का इतना बजट नहीं है जितना हम सिर्फ अपनी एयरफोर्स पे लगा देते हैं। और वो मुसलसल हर जगह कह रहे हैं कि एक दरख्वास्त कर दो शियों से, ईरानियों से, इराकियों से, शियों से, मैं लफ्ज़ दोहरा के कह रहा हूँ, अगर आज ईरान के अंदर कोई और होता, इराक में सद्दाम होता, तो ये दरखास्तें ना हो रही होती। ये दरखास्तें शियों से हो रही हैं। ये इसलिए दरखास्तें की जा रही हैं कि सब जानते हैं ये करबला के मानने वाले हैं, ये हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं, ये अब्बास इब्न अली के मानने वाले हैं। दरखास्तें की जा रही हैं कि इनसे कह दो हम कई अरब डॉलर देने के लिए तैयार हैं, ये भी हमारा एक आदमी मार लें लेकिन बात ज़्यादा ना बढ़ाएं। और जब ईरानियों ने कहा कि नहीं हम बात का बदला जरूर लेंगे, हमारे जर्नैल को मारा गया है, तो आज सारी जगह दुनिया में बातें ये हो रही हैं कि फौजें वापस बुला लो। ऐसा ना हो कि ये फौजें ताबूतों में वापस आए। बस में मिलके ऊंची आवाज से सलवात अल्लाहु अकबर। अलैकुम सलाम। तवज्जो है जाने गिरामी। आप जानते हैं ना, तारीख ने यही लिखा है कि जनाब अमीर अकेले मैदान में खड़े होते थे तो अपनों को भी ढारस रहती थी, बेगानों पे भी रोब रहता था। लोग बात करते हैं कि एक आदमी का इतना रोब कैसे हो सकता है। अरे जब इस घराने के गुलामों का इतना रोब हो, तवज्जो हो, आज जिस घराने के गुलामों का इतना रोब है, सोचिए कि जब खुद इमाम अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, जब इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो दुनिया पे क्या रोब होगा। अभी तो लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम की तजल्ली नहीं देखी है, उनका ना नूर देखा है ना उनकी जुल्फ़कार देखी है। जिस घराने के गुलामों का इतना रोब हो, सोचिए उस घराने के इमाम का रोब कैसा होगा। बस मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त बहुत से ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा ये बयान पूरी दुनिया के अंदर नशर होगा और तर्जुमा होने के बाद बहुत से ममालिक में सुनाया भी जाता है। मेरे मुतालिक बहुत ज़्यादा इंटरव्यू भी हो चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मेरे वीज़े भी इस वक्त जो है बैन है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा क्योंकि सब जगह सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपके ज़रिए ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ दुनिया की तमाम मुसलमान हुकूमतों को, कहीं शियों के बुग़्ज़ में अगर एक बहुत बड़ा मारका दोबारा शुरू हो जाए तो शियों के बुग़्ज़ में शियों की मुखालिफत ना करना, ये देखना हक किस तरफ है। बातिल के साथ शियों के बुग़्ज़ में खड़े ना हो जाना, बेमौत मारे जाओगे। जाने गिरामी, अल्लाह के कुरान के अंदर वादा कि हक को हमेशा फतह हुआ करती है। मैं सिर्फ दो बातों की यहाँ ताकीद करूँगा। पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और दूसरे दिलों से खौफ निकाल के फेंक दें। बहुत से अफराद ये कहते हैं ये क्या होगा वो क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान हक पे होता है तो जनाब अमीर फरमाते हैं कि सिर्फ मुझ में नहीं कि मुझ में खौफ नहीं है, मेरे तमाम बेटों में खौफ नहीं है, मेरे शियों में खौफ नहीं होगा। जो मुझे मानने वाले होंगे अगर मारे गए तो शहीद हैं, अगर मारे गए तो शहीद हैं, और अगर जीत जाएं तो गाजी हैं।
हम करबला के अंदर आने वाले बच्चों से सीखते हैं। हमारा करबला के अंदर कोई बच्चा भी मैदान छोड़ के भागा नहीं है। अगर बात पहुंच रही हो, मैदान करबला से कभी कोई बच्चा भी भागता किसी ने नहीं लिखा कि बच्चा भाग गया हो। मैं दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में किसी मुर्रिख ने यह नहीं लिखा कि मैदान करबला से इमाम हुसैन की फौज से कोई बच्चा भाग गया। अरे जिस घराने के बच्चे भी भगोड़े ना हो उनसे मुकाबला ना करना। हम कर्रार के मानने वाले हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले दजाने गिरामी है। दुनिया के अंदर एक मुझे तो ये लगता है कि इनखला हो जाएगा, कोई मुकाबला नहीं होगा। जिस तरह से आज मैंने हालात देखे, कोई दुनिया के अंदर कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं है। भागने की बातें हो रही हैं कि फ़ौजों को निकाल लिया जाए, अपने सफारत खाने खाली कर दी जाए, लेकिन अगर मार्का सज भी गया तो हम मैदान में डटने वाले हैं। और शायद अगर ये मार्का हुआ तो शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्का होगा, और ये एक आखिरी मार्का होगा। परवरदिगारे आलम से हम दुआ करते हैं और साहिब-उज़्ज़मान से इस्तिमदाद तलब करते हैं कि मौला ए साहिब-उज़्ज़मान, ए शुहदा करबला, आप हमारी मदद फरमाएंगी जिस तरह से आपने अब तक फरमाई है कि हमारे जर्नैल भी अपनी जानें देने से गुरेज़ नहीं करते। हम लोग मैदान में डटने वाले हैं। मैं लोगों को सिर्फ इसी बात की ताकीद करूँगा, दिलों से खौफ निकाल के फेंक दें। ये दौर डरने और खौफ का दौर नहीं है, बल्कि सर उठा के नाज से चलने का दौर है। ये सर उठा के चलने का दौर है, ये डरने का दौर नहीं है। कोई भी अपने ऊपर कोई रोब तारी ना होने दे, बल्कि हमेशा सर उठा के कहें हम अहले बैत के मानने वाले हैं। कभी हमारे हाथों पे तुम मजलूमों का खून नहीं दिखाओगे, हम कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करते, लेकिन हम सर पे कफन बांध के चलते हैं। अगर कभी मुकाबले का वक्त आ जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जनाब सैयदा से मुतालिक चंद मताले पेश करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त है अभी मेरे पास। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आधा घंटा 40 मिनट। सारा मजमा है मेरे साथ? अगर सारा का सारा मजमा इस वक्त मेरे साथ है और मेरी बातों से मुत्तफिक है तो बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ आज बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे खड़े हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा हम नशर पार्क में चले जाएंगे, क्योंकि आज एक और जलसा भी था, इसलिए इंशाल्लाह कल हम वहाँ पे होंगे। और सर वक्त सब लोग तशरीफ़ ले आएँ तो मैं इंशाल्लाह तफसीली मताले पेश करूँगा। आयत तत्हीर जनाब सैयदा की शान में नाजिल हुई है, पंजतन पाक की शान में नाजिल हुई है। इसका शान नुज़ूल सिर्फ आज बयान करूँगा, इसी पे तमाम कर दूँगा कि शान नुज़ूल क्या है। आयत का शान नुज़ूल देखना बहुत ज़रूरी है, और जब शान नुज़ूल मालूम हो जाता है तो ख़ुद ही मालूम हो जाता है कि किन की शान में आयत आई है, किन किन को शामिल है और किन किन को आयत खारिज कर रही है। इससे ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ के हालात के मुताबिक पेश कर रहा हूँ। तो आयत तत्हीर का नुज़ूल, शान नुज़ूल समझते हैं कि किन कब आयत नाजिल हुई से कहते हैं शान नुज़ूल। अब आयत तत्हीर सूरा अहज़ाब है, मदीने में ये सूरा नाजिल हुआ है। 33वां सूरा 33वीं आयत है। 33वां सूरा 33वीं आयत। अगर आप देखें तो 33 में 2 3 हैं और 33वीं आयत है 2 3 हैं। अगर जमा कर लें तो 12 बन जाते हैं अगर लोग हों। तो अब ये 12 का अदद है आयत तत्हीर के अंदर, और ख़ुद सही मुस्लिम में और शिया सुन्नी तमाम किताबों के अंदर यही अहादीस के अल्फाज दर्ज हैं कि एक मरतबा सरवर कायनात तशरीफ़ लाए। हदीस किस्सा जहनों में होगी, शायद अगर कहें तो थोड़ा सा हदीस किस्सा का तबर्रुकन पेश कर दूँ। तो आइए ज़रा हदीस किस्सा की शान, वही शान नुज़ूल है आयत तत्हीर का। थोड़ी सी मुझसे हदीस किस्सा सुन लीजिए। हदीस किस्सा के नुज़ूल पे भी शक ना कीजिएगा। हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मरहूम बहरानी ने, मरहूम अल्लामा मजलिसी ने और बड़े बड़े पहाड़ों ने इस हदीस किस्सा को अपनी किताबों में दर्ज किया है, इसके हवालाजात को दर्ज किया है। तो आइए ज़रा पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात तशरीफ़ लाते हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तो एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, इन्नी अजद फ़ी बदनी ज़ुअफ़न। तो आप जनाब सैयदा सलाम अलैहा से कहते हैं कि मुझे एक किसा ला दीजिए। किसा कहते हैं चादर को, अबा ला दीजिए, स्याह रंग की यमानी चादर ला दीजिए। जनाब सैयदा चादर लेके आती हैं। सरवर कायनात उस हुजरे में चले जाते हैं। जनाब सैयदा आपके लिए कुछ बावर्ची खाने में खाना बना रही हैं। आते हैं सरवर कायनात अपनी चादर लेते हैं और स्याह रंग की चादर ओढ़ के
स्याह रंग की चादर ओढ़ के सरवर कायनात आराम फरमा रहे हैं। अगर सरवर कायनात, और आप नातों में भी सुनते रहते हैं, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। अगर पैगंबर काले रंग की अबा ओढ़े तो सुन्नत है, और अगर शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत है। तो सरवर कायनात ने काले रंग की अबा ओढ़ी और एक मर्तबा तशरीफ फरमा हुए कि इतने में दोनों शहजादे एक एक करके तशरीफ लाते हैं। सुन रहे हैं ना हजरात सारे? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। वक्त नहीं है तफसील का, वइल्ला मैं बहुत तफसील से इसको बयान करूं। और आने के बाद जनाब सैयदा सलामुल अलैहा को सलाम बजा लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पैगंबर ने जनाब सैयदा को सलाम किया था। एक एक करके तमाम की तमाम हस्तियां आती हैं, जनाब सैयदा को सलाम बजा लाते हैं। अस्सलामु अलैका या उम्मा, मादर गिरामी आप पे सलाम हो। इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से खुशबू आती है। तो आपने फौरन इशारा किया, हाँ आपके नाना हुजरे के अंदर मौजूद हैं। उस किसा के साथ, उस अबा के साथ, वो काले रंग की चादर में इमाम हसन मुश्तबा आके नाना को सलाम करते हैं। कहा, नाना जान अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना जान है मेरे जद, ए रसूल अल्लाह आप पे सलाम हो। फौरन रसूल खुदा सबको अलकाब से बुलाते हैं और फौरन कहते हैं कि ए मेरे लख्त जिगर, मेरे करीब आ जाइए, मेरे साथ चादर में आ जाइए। अबा को खोलते हैं और फौरन दाएं तरफ इमाम हसन को तशरीफ़ फरमा होने के लिए इशारा करते हैं। बहुत कम सिन है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, 5 बरस के हैं, नाना के पास तशरीफ़ फरमा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। हदीस के साथ जहनों में सिर्फ तबर्रुकन बहुत तेज़ी से पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, आके अम्मा को, अपनी वालिदा को सलाम करते हैं। कहा, मादर गिरामी आप पे सलाम हो, मुझे आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। तो एक मरतबा जनाब सैयदा ने सलाम का जवाब दिया, कहा हाँ वो आपके भाई के साथ चादर तले हैं तहतल किसा। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके कहते हैं, अस्सलामु अलैका या जद्दाह। एक मरतबा या मन इख्तारहुल्लाह, आप पे सलाम हो जिसको अल्लाह ने चुना है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूल खुदा फरमाते हैं, मेरे नवासे मेरे पास आ जाइए, या शाफिया उम्मती, मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले नवासे। अब रसूल खुदा फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले नवासे आप भी मेरे पास आ जाइए। अब रसूल खुदा के बाईं तरफ इमाम हुसैन आ जाते हैं। इतने में जनाब अमीर आते हैं, आइए ज़रा बहुत तेज़ी से। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए और जैसे ही आए तो जनाब सैयदा को सलाम किया और जनाब अमीर ने भी, बाहर से आने वाला सलाम करता है, अलकाब के साथ जनाब सैयदा को सलाम किया। और जैसे ही जनाब सैयदा ने इशारा किया, जनाब अमीर भी तशरीफ़ लाए। अब आ गई जनाब सैयदा, आने के बाद कहा, या अब अता, ए मेरे बाबा जान, अच्छा अज़नली नकूनम आकुम, मैं भी आ जाऊं। तो जनाब सरवर कायनात ने चादर को खोला। अब एक मरतबा जनाब सैयदा फरमाती हैं, फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम पांचों कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए चादर तले, फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। फरमाती हैं जनाब से, फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, यानी जितने भी उस वक्त अहले बैत में से थे, उस वक्त जितने भी अहले बैत में से थे वो चादर तले थे। तवज्जो, वो चादर तले थे। फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर तले आ गए, अखज़ा अबी रसूलुल्लाह बितरफ़ैल किसा व औमा बियदिहिल युमना इला समा, तो मेरे बाबा जान ने चादर को उठाया। आपने देखा है ना, बहुत से बुजुर्ग दामन फैला के दुआएं मांगते हैं। अब ये समझ में आया, ये दामन फैला के मांगना कहां से आया? ये सरवरे कायनात ने चादर उठा के मांगा था कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। अगर और कोई अहले बैत में से होता उस वक्त, अज़वाज में से या खानदान में से, तो उन्हें बुला लेते। जनाब सैयदा फरमा रही है, फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर तले मुकम्मल हो गए, इसका मतलब है और उनमें से उस जमाने में कोई नहीं था। होता तो पैगंबर कहते, आ जाओ तुम भी अहले बैत में से हो। यह पैगंबर का ना बुलाना बता रहा है, अहले बैत और है बाकी। एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात ने चादर के दोनों किनारों को हाथ में लिया और कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती। अब ये तमाम के तमाम मुसलमानों की किताबों में हदीस आई है, इसे कहा जाता है हदीसे किसा, के पैगंबर ने हाथों को, अब मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए। एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, ये जो चादर तले हैं ये हैं मेरे अहले बैत। मैंने शायद इसी मकाम पे किसी जगह पे पेश किया था कि अल्लाह के रसूल ने काले रंग की चादर उड़ाई, काले रंग की चादर उड़ाई।
ये मैं सोचता था पैगंबर ने काले ही रंग की चादर क्यों उड़ाई, तो मेरी निगाहों में खाना काबा आया कि अल्लाह ने जब अपने सारे के सारी मस्जिदुल हराम को अपना हरम करार दिया तो अल्लाह फर्क बताना चाहता था, हरम और है, बैत और है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हरम और है, बैत और है। बैतुल्लाह पे अल्लाह ने काला गिलाफ उड़ाया, अल्लाह का बैत है खाना काबा बैतुल्लाह, तो अल्लाह ने काला गिलाफ उड़ा के बताया ये सारी मस्जिद हरम है, ये है मेरा बैत। तो पैगंबर ने भी काले रंग की चादर उड़ा के बताया हरम और है अहले बैत। तो आपने फौरन फर्क बता दिया कि हरम और हैं, अहले बैत और हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलमुनी मा युअलमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। मैं जानता हूँ रिकॉर्डिंग के अमले के लिए भी थोड़े मसाइल आज हो रहे होंगे, इंशाअल्लाह नेशनल पार्क में जाने के बाद कल से ये सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने फरमाया परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत व खासती व हामती, यही मेरे खास हैं, यही वो हैं कि जिनकी वजह से मुझ पे हर चीज़ का असर होता है, ये हैं मेरे खास, ये हैं मेरे आम। लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। जब मैं तर्जुमा करूंगा फिर दोबारा गौर कीजिएगा। फरमाया इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। नहीं पहुंचा सका भाई, उसूल ये है कि पैगंबर को फरमाना ये चाहिए था, मशवरा नहीं दे रहा, दुनिया का उसूल बता रहा हूं कि आप फरमाते मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। भाई वो कौन है चादर तले पैगंबर के साथ? बेटी हैं, दामाद हैं, दोनों नवासे। तो अब उसूली दुनिया का उसूल ये है कि पैगंबर फरमाते मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून, लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त। तवज्जो, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। तवज्जो, अब सारी दुनिया कहती है नहीं अल्लाह अफजल है, कोई वास्ता ना बनाना, पैगंबर को भी वास्ता ना बनाना, अल्लाह तक डायरेक्ट जाओ, मुस्तकीम जाओ, वास्ता कोई ना हो। अल्लाह ने कहा वमन युतिल रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। भाई अल्लाह अफजल है या रसूल? तवज्जो, अल्लाह अफजल है, लेकिन अल्लाह नहीं कहता जिसने मेरी इताअत की उसने रसूल की इताअत की। अल्लाह फरमाता जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कोई मेरे पास डायरेक्ट ना आए, रसूल की इताअत करो, तुम्हारी मुझ तक रसाई ही नहीं है। जो रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। मेरे पास ना आना, पैगंबर के पास जाओ, वो मेरे पास लाएंगे। तो पैगंबर ने फरमाया लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, मेरे पास भी डायरेक्ट ना आना, अली हसन हुसैन का मेरे पास डायरेक्ट ना आना, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जो इन्हें राजी कर लेगा उसने मुझे राजी किया। अब दुनिया में सहाबा से कह दो पैगंबर के पास मुस्तकीम ना जाए, अली से होते हुए जाए। बाबा बुलंद सलवात पढ़ेंगे जनाब सैयदा की अजमत पे। तवज्जो है मेरे साथ अज़ीज़ान किराम। तब यहाँ सरवर कायनात का लहमुहत की है, तो रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, शान नज़ूल को आज पढ़ना चाह रहा था, पूरा पेश करके आगे बढ़ूँ। कि अब पैगंबर फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त है,
वहां जनाब जिब्राइल ने फौरन सवाल किया, या रब्बे मन हुम, ये जो चादर तले हैं ये कौन हैं? अब अल्लाह ने तारुफ करवाया, हुम फातिमा तो व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। अल्लाह ने तारुफ करवाया कि कौन हैं ये जो चादर तले हैं। कहा ये फातिमा है, फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। भाई मैं आपकी दुआएं लूंगा इस जुमले के बाद, पेश कर रहा हूं, शायद इसके अंदर एक नया पहलू हो जो मैंने कोशिश की है एक आपकी खिदमत में पेश करूं कि सारे मजमे की तवज्जो रहे। अल्लाह ने तारुफ करवाया तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तारुफ करवाया। ये नहीं कहा कि मेरा रसूल है, उनकी बेटी है, उनका दामाद है, उनके दो नवासे हैं। पैगंबर से तारुफ नहीं करवाया, तारुफ करवाया तो जनाब सैयदा से तारुफ करवाया। का हम फातिमा तो कौन है ये पांच चादर तले? का फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो, शायद मैंने पेश किया हो, मुझे नहीं याद है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तारुफ करवा रहा है पंजतन पाक का, लेकिन जनाब सैयदा से। पहली बात कि इस्लाम हुकूक बता रहा है खवातीन के कि जो हमने हक दिए हैं वो किसी ने नहीं दिए। जहां दुनिया की कायनात की सबसे अफजल हस्तियों का तारुफ हो तो सैयदा से हो। और फिर अल्लाह ने तारुफ करवाया अहले बैत अलैहिस्सलाम का तो जनाब सैयद है। तवज्जो हम मेरे साथ, तारुफ करवाया तो जनाब फातिमा तुज़ ज़हरा से, रसूल खुदा से नहीं, अली मुर्तज़ा से नहीं, इमाम हसन से नहीं, इमाम हुसैन से नहीं, बल्कि जनाब सैयदा से तारुफ करवाया। अहले बैत का जनाब सैयदा से तारुफ करवाएगा। कौन है? का फातिमा है, हम फातिमा। तो फिर एक जुमला कहूंगा, तौहीन मकसूद नहीं है, अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तवज्जो चाहूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ये नहीं कहता कि मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। अल्लाह फरमाता हम फातिमा तो, फातिमा हैं, उनके बाबा हैं। या अल्लाह, क्या बाबा का नाम नहीं है? वह बअलुहा, फातिमा के शौहर, क्या शौहर का नाम नहीं है? वह बनूहा, फातिमा के बेटे, क्या बेटों के नाम नहीं है? अल्लाह कह रहा है नहीं, यहां सारे के सारे अहले बैत के तारुफ का मरकज फातिमा है। तवज्जो तवज्जो, अभी नारा नहीं आएगा। क्या अहले बैत के तारुफ का मरकज फातिमा है? अहले बैत के तारुफ का मरकज फातिमा है। न रसूल खुदा से, न अली मुर्तज़ा से, न हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम से तारुफ अल्लाह ने करवाया जनाबे फातिमा से। तवज्जो हो, इनका मकाम कम नहीं कर रहा, सैयदा की अजमत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परवरदिगारा, तूने तारुफ जनाबे सैयदा से क्यों करवाया? पैगंबर से या किसी मर्द से तारुफ करवाता जिन्हें सबने देख रखा था कि मेरा रसूल है, उनकी बेटी, दामाद, उनके दोनों नवासे, या शाह विलायत है, या हसनैन करीमैन। अल्लाह ने कहा नहीं, ये अहले बैत का तारुफ है। मैंने सैयदा को अहले बैत का मरकज करार दे दिया है। अब जब भी कभी अहले बैत पे इख्तिलाफ हो कि कोई अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। अगर मरकज से महरम हो तो अहले बैत में, और ना महरम हो तो अहले बैत से खारिज। तवज्जो फरमाए। तवज्जो है जाने गिरामी, अल्लाह ने मरकज़े तारुफ अहले बैत जनाब सैयदा को करार दिया। मुझे दो और पहलुओं को पेश करना है, अगर चलते रहेंगे मेरे साथ। ताखिर तो हो गई है, थोड़ी सी देर और चलिएगा। अल्लाह ने मरकज़ बनाया। यकीन मानिए कि आराम नहीं इस तरह से कर सका, पूरी रात फ्लाइट में रहा हूँ, आज सारा दिन सफ़र में रहा, और पिछला पूरा हफ्ता भी सफ़र ही सफ़र था, लेकिन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मिंबर पे आया, बारहवें इमाम से इस्तिमदाद तलब करके कि मौला आपकी दादी के फ़ज़ाइल पेश करना चाह रहा हूँ, मुझे बस ताकत दीजिएगा पढ़ सकूँ। मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने मरकज बनाया जनाब सैयदा को, हम फातिमा तो व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। जनाब जिब्राइल ने फौरन सवाल किया, परवरदिगारा अतअज़नु ली अन अकूना मअहुम सादिसन, परवरदिगारा क्या तू इजाजत देता है कि मैं इन पांचवें में छठा बन जाऊं कुछ देर के लिए, जब तक मैं नतीजा न दूं, कोई नतीजे में ना पहुंच जाए। अल्लाह ने कहा कद अज़नतु लक, मैंने इजाजत दी। जनाब जिब्राइल वहां से चले, कसीदे पढ़ते हुए, आयत तत्हीर की तिलावत करते हुए यहां पहुंचे। फिर कहा
अच्छा अज़न अली या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं कि मैं चादर तले आ जाऊं? तवज्जो, वहां से इजाजत लेके चले हैं, वहां से इजाजत लेके चले हैं जनाबे जिब्राइल। अल्लाह ने कहा कद अज़िन तो लक, मैंने इजाजत दे दी, यहां आके फिर इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा अज़न अली या रसूल अल्लाह क्या आप इजाजत देते हैं मैं चादर तले आ जाऊं? अल्लाह ने इजाजत दे दी है। ए जनाबे जिब्राइल आप सैयदुल मलाइका हैं, जब अल्लाह ने इजाजत दे दी तो दोबारा इजाजत मांगने का मकसद क्या है? तो मेरा दिल कहता कहेंगे मैं दुनिया को अदब सिखा रहा हूं, मैं दुनिया को अदब। आए एक मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इजाजत दे दी है, क्या आप इजाजत देते हैं मैं चादर तले आ जाऊं? क्या कद अज़िन तो लक, मैंने भी इजाजत दी। जनाब जिब्राइल चादर तले आए और आने के बाद कहा इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल, अल्लाह आप सब पे, उलमा की मौजूदगी में, इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम, इलैका या रसूल अल्लाह नहीं कहा, इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यहां जनाबे जिब्राइल ने एक मर्तबा सिर्फ और सिर्फ पंजतन सबको मुखातब होने के बाद कहा कि अल्लाह ने आप सब पे वही नाजिल की है कि अल्लाह ने आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखा, रिज्क को आपसे दूर रखा और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखा जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक था। ये फौरन कहा, आयत को पेश किया, आयत तत्हीर को पढ़ा, कहा या रसूल खुदा इजाजत है मैं वापस चला जाऊं? रसूल खुदा ने दोबारा फरमाया कद अज़िन तो लक, मैंने इजाजत दी, चले जाइए। जनाब जिब्राइल फौरन निकले और चले गए। तवज्जो, मैं कहूंगा ऐ जिब्राइल जब आपने वापस ही चले जाना था और चादर तले सिर्फ आयत सुनाने के लिए आना था, कि वो जनाब जिब्राइल इंसान तो है नहीं, फरिश्ते हैं, उनके एहसासात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अक्ल है, तो आप बाहर से आयत सुना के चले जाते। पैगंबर को मुखातब होते, पंजतन से मुखातब होते, कहते आयत नाजिल हुई है, मैं आयत सुनाने आया था, वापस जा रहा हूं। ये आपने क्यों इतनी तमहीद बांधी, मुझे चादर तले आने दीजिए, आयत सुनाई, फिर का इजाजत दीजिए चला जाऊं? मैं जानता हूं मैं आप लायक नहीं, इस चादर लायक नहीं, सिर्फ आयत सुनाने आया था, तो इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? आयत सुनाते चले जाते। तो मेरा दिल ये कहता है जनाबे जिब्राइल कहेंगे कि मैं आयत सुनाने के लिए चादर तले इसलिए गया कि मैं जानता था अगर मैं बाहर से आयत सुना के चला जाता तो जो जो घर में था वो कहता मेरे घर में आयत आई थी, मैं भी आयत में हूं, वो भी आयत में है, ये भी आयत में है, ये सारी वहां थी। जनाबे जिब्राइल ने कहा मैं भी आयत चादर तले सुनाऊंगा, आयत सिर्फ उन्हीं के लिए है जो चादर तले हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। यहाँ जनाब जिब्राइल ने भी सिर्फ आयत सुनाई, कहा अच्छा उन्होंने ये इजाज़त है या रसूल खुदा वापस चला जाऊँ? तो अब वहाँ शान नुज़ूल जल्दी मुकम्मल कर दूँ, आज थोड़ी सी देर और चलेंगे ना, मैं तो खून जिगर दे रहा हूँ। तब एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो करीब में खड़ी थी, उन्होंने इजाज़त मांगी। अब उन्होंने भी इजाज़त मांगी, अच्छा अज़न अली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आप इजाज़त देते हैं मैं भी चादर तले आ जाऊं? तो अब यहाँ सब ने लिखा है, तमाम मुसलमान मौरखीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रसूल खुदा ने फरमाया जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से अंती अलल खैर, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं हैं, आप चादर तले नहीं आ सकती, ये चादर सिर्फ अहले बैत के लिए है। तवज्जो, बहुत घबरा के सुना मेरे मजमे ने। तो अब जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इजाजत मांगी ज़ौजा रसूल ने कि मैं भी चादर तले आ जाऊं। पैगंबर ने कहा रुक जाइए, आप अंची अलल खैर, आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं, आप चादर तले नहीं आ सकती। अज़ीज़ाने गिरामी पैगंबर खुद बता रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम और हैं,
अलैहिमुस्सलाम और हैं। जो चादर तले थे वो अलैहिमुस्सलाम थे, जो घर में अज़वाज थी वो रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना थी। वो पता नहीं लोग हैं या नहीं है, वो चादर लायक नहीं थी, क्योंकि पैगंबर की जो चादर में आ जाए उनकी इताअत वाजिब, जो चादर से बाहर थी उन पे इताअत वाजिब थी। एक जुमला मैंने गुज़श्ता साल कहा था, उसको शायद पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा कि शायद आपके जहनों में होगा कि क्या फ़र्क था। एक और फ़र्क, आखिरी फ़र्क पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ, बस इसी पे शान नुज़ूल ख़त्म। कि क्यों, एक और वजह ख़त्मी मरतबत ने, मेरा अपना दिल कहता है, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ कि क्यों रोका कि अज़वाज नहीं आ सकती हैं। तो मैंने एक कंक्लूजन पिछले साल दिया था, एक नतीजा दिया था। जिनको याद है वो दोबारा सिर्फ तबर्रुकन सुन लीजिएगा, जिन्हें याद नहीं है और जिन्होंने नहीं सुना था वो इस साल सुन लीजिए कि फ़र्क बता रहे थे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है भी वक्त तमाम हो चुका, मुझे इशारा मिल गया, इसी पे थोड़ा सा 2-4 मिनट मुझे चाहिए फिर भी मुकम्मल करने के लिए। हबीब खुदा फ़र्क बता रहे हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में फ़र्क क्या है। यहाँ पैगंबर इस्लाम चादर में पंजतन को बिठाने के बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। बाकी सबको रोक देते हैं, अज़वाज से मना कर दिया, आप नहीं आ सकती, बस ये इन्हीं के लिए आयत है। तो पैगंबर फ़र्क बता रहे हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में फ़र्क है। रज़ी अल्लाह अन्हुम वो हैं जो आयतों के नुज़ूल का इंतज़ार करते हैं, आयत नाजिल हो तो हम अमल करें। आयत आई अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, उन्होंने नमाजें पढ़ी। आयत आई व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, उन्होंने ज़कात अदा की। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, आयत आई कि अल्लाह के घर का हज बजा लाओ, अगर इस्तिताअत रखते हो, वो हज पे चले गए। आयत आई उन्होंने खुम्स अदा किया। आयत आई उन्होंने जिहाद किया। आयत आई उन्होंने हिजरत की। आयतें आती रही, जो रज़ी अल्लाह अन्हुम थे इंतज़ार में रहते थे अगली आयत आए तो हम अमल करें। जो आयतों के इंतज़ार में रहे वो हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, और आयतें जिनके इंतज़ार में रहे वो हैं अलैहिमुस्सलाम। आयतें इंतजार में रहती थी अहले बैत के। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो। अब अहले बैत में और सहाबा में बड़ा फ़र्क है, रज़ी अल्लाह अन्हुम में और अलैहिमुस्सलाम में बड़ा फ़र्क है। रज़ी अल्लाह अन्हुम वो हैं कि जो इंतज़ार करते थे आयतों का, आयतें इंतज़ार करती हैं अलैहिमुस्सलाम का। ये बिस्तरे रिसालत पे सोएं तो आयत आए, ये राह खुदा में रोटियां दें तो आयत आए, ये दरे खैबर उखाड़ें तो आयत आए, ये तलवार चलाएं तो आयत आए, ये राह खुदा में अंगूठी दें तो आयत आए। अरे रज़ी अल्लाह अन्हुम का अलैहिमुस्सलाम से मुकाबला ना करना। रज़ी अल्लाह अन्हुम आयतों पे भी इंतजार करते हैं, आयतें आल का इंतजार करती हैं। आयतें आती हैं तो अलैहिमुस्सलाम सारे के सारे लोगों के लिए मिसालें कायम कर चुके होते। एक जुमला कहने वाला मुझे माफ कर दीजिएगा, सख्त जुमला है। अज़ीज़ाने गिरामी, आयत आई थी जिहाद करो, आयत नहीं आई थी भाग जाओ। तवज्जो है जाने गिरामी। वाज्जिल फरज। जाने गिरामी, आले मोहम्मद की अज़मत कुछ और है, और अगर कोई एक ऐसी बीबी और हो जो चादर लायक हो तो उस बीबी को लक़ब दे दिया जाता है सानिए ज़हरा का। आले मोहम्मद और उम्मत में मुकाबला नहीं है। मैंने तो सिर्फ पहला जुमला कहा था, आपने माहौल बना दिया है। शायद ये बीबी के अय्याम आते ही माहौल बनने लगता है। कोई आज रोने में बुखल ना करे, अगर मैं तफसील से ना भी पढ़ सकूं
कोई ऐसी बीबी भी है जो सानी ज़हरा है। ये भी 5 जमादिल ऊला बीबी की विलादत थी, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा। मैंने भी इसी साल एक रिवायत पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इस साल दोबारा देखी। मरहूम सैयद काज़िम अल-क़ज़वीनी ने लिखी है कि जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ लाए ना, तो आपने फ़ौरन जनाब ज़ैनब को अपनी आगोश में लिया। तो जनाब ज़हरा ने देखा कि पैगंबर बहुत ज़्यादा चूम रहे हैं कलाइयों को। अगर देख सके तो मेरी तक देखिएगा, रिवायत के अल्फाज से कि पैगंबर ने अपना रुखसार जनाब ज़ैनब के रुखसार पे रखा और बुलंद आवाज़ से रोने लगे। जब रोने लगे तो जनाब सैयदा सराहने गया, बाबा जान क्या बात है, इतना रो रहे हैं? कहा, बेटी कल यही मेरी नवासी इतने मसाइब से गुजरेगी कि ऐसे ऐसे दरबार होंगे बाजार होंगे, मेरी ये नवासी बड़े मसाइब से गुजरेगी। हिया उम्मुल मसाइब। बहरहाल वहाँ पे मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ उलमा ने लिखे हैं कि ये उम्मुल मसाइब करार पाएंगी। मैं आज चंद जुमले सिर्फ मसाइब के पेश करना चाहता हूँ जनाब ज़ैनब कुबरा के, जो जनाब सगीरा से मरबूत हैं। दोनों माँ बेटियाँ दरबार में गई हैं, लेकिन फ़र्क है माँ सहाबी के दरबार में गई है, बेटी शराबी के दरबार में गई है। और जानते शराबी का दरबार कैसा था? सहाबी के दरबार से माँ बूढ़ी होके वापस आई। अब सोचिए शराबी का दरबार कैसा होगा। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मेरी फुफ्फियाँ जब शाम से वापस आई थी तो कोई बीबी पहचानी नहीं जा रही थी। किसी बीबी को भी जब घर की कोई खातून देखती थी तो पहचानती नहीं थी। शायद धूप में रंग बदल गए होंगे, शायद जिंदान में ताजियाने लगने से। अजीब व गरीब कैफियत होती है ना, वो जो बीबियाँ सख्तियों की आदी ना हों, वो बीबियाँ जो साया रिसालत में पली हों, अली की विलायत के साए में पली हों, सैयदा की चादर तले पली हों, उन्हें आदत नहीं थी बाज़ारों की, दरबारों की। मैं एक जुमला, एक रिवायत, बस एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ चलते रहेगा, कोई बुखल ना करे। आज रोने में पहली शब है। अब ये रिवायत पेश कर रहा हूँ वही मरहूम क़ज़वीनी की किताब से भी, रियाज़ुल क़ुद्स में भी है, सुगना माले मोहम्मद में भी है कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा पहुँची दरबार यज़ीद में, तो एक मर्तबा दूर से जनाब ज़ैनब की नज़र पड़ी कि कोई तख्त पे बीबी खड़ी है। बीबी ने फ़ौरन दूर से देख के पहचान लिया। दरबार बहुत बड़ा है, जब आप शाम ज़ियारत पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा दरबार। फिर भी जनाब ज़ैनब ने पहचान लिया। फ़ौरन जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? तो जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बीनाई कमज़ोर हो गई है। बस भाई मैं देख रहा हूँ मेरे बास बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अभी तो मैंने सख्त जुमले पढ़े ही नहीं हैं। बस भाई जहाँ जहाँ पे जगह मिल जाए बैठ के सुन लीजिएगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ने फरमाया, कहा उम्मे कुलसूम गौर से देखो सामने हिंद खड़ी है। तो जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, बीबी कौन सी हिंद? वो जो हमारी खादिमा थी, मौला अमीरुल मोमिनीन के घर में खादिमा के तौर पे रही थी। कहा वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था? कहा हाँ उम्मे कुलसूम वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। अब जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बीबी वो हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, लेकिन हम पर्दे में नहीं हैं। हिंद ने एक बुर्का ले रखा था जिसका निकाब बारीक था, चेहरा नजर आ रहा था। उसे बताया था यजीद को बागियों पे फतह हुई है, वो बागियों का तमाशा देखने आई थी, उसे नहीं मालूम कौन आ रहा है। एक मर्तबा बीबियाँ अब सर झुकाए हिंद के सामने से गुजर रही हैं। आप जानते हैं ना, जो गैरतमंद लोग होते हैं, बाहया होते हैं, वो परेशानियों में, मसाइब में अपनों से मिलना पसंद नहीं करते। मसाइब किस किस को बताएंगे, हम पे क्या गुजर गई। बस इतने में सब बीबियाँ सर झुकाए हिंद के सामने से गुजर रही हैं। एक मर्तबा हिंद ने वहीं तख्त पे खड़े खड़े, ज़मीन पे नहीं खड़ी थी, तख्त पे खड़ी थी, क्योंकि यजीद का दरबार था, शौहर है लेकिन जानती है ये दरबार अच्छा नहीं। वहीं पे खड़े खड़े सवाल किया जनाब ज़ैनब से, मिन अय्ये बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले? जनाब ज़ैनब ने सर नहीं उठाया, हाथ बंधे हुए थे बीबी के। बीबी ने वहीं बंधे हाथों से सर झुकाए झुकाए कहा, नहनो मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीना शहर के रहने वाले हैं।
हिंद फौरन तख्त से उतरी, ज़मीन पे आ गई। जनाब ज़ैनब ने पूछा क्या बात है, तख्त से क्यों उतरी हो? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बड़ा एहतराम करती हूँ। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। एक मरतबा हिंद ने कहा बीबी मैं मदीने वालों से मुताल्लिक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? जनाब ज़ैनब ने एक मरतबा अभी भी सर नहीं उठाया, फ़ौरन कहा किसके मुताल्लिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं, मैं अली के ख़ानदान से मुताल्लिक सवाल करना चाहती हूँ, मेरे मौला के बेटे हैं, बड़े दलेर हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। का और किसका पूछना चाहती है? का बीबी मेरे मौला का एक जवान बेटा है, हम शक्ल पैगंबर है, नाम अली अकबर है, बहुत खूबसूरत है। जनाब ज़ैनब के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। का और किसका पूछना चाहती है? का बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम सज्जाद है, बहुत गैरतमंद है, आबिद व जाहिद है। जनाब ज़ैनब ने कहा और किसका पूछना चाहती है? का बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है। जनाब ज़ैनब ने कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? एक मर्तबा हिंद ने सर उठा के कहा खबरदार बीबी, उन बीबियों के नाम मत लीजिएगा, वो अली की बेटियां, ये शराबी का दरबार है, खबरदार बीबी उनके नाम ना लेना। उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, वो बड़ी पर्दादार बीबियां हैं, ये शराबी का दरबार है बीबी, उनके नाम ना लेना। अब जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया, बीबी ने सर उठाया। एक मर्तबा का हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं, ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया। एक मर्तबा हिंद रोने लगी, कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? जनाबे ज़ैनब ने कहा हिंद सामने देख, वो जो सर रखे हैं, पहला सर हुसैन का, साथ में अली अकबर, वो जो सर है वो अब्बास का, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है, वो बच्चा मोहम्मद बाकिर है। खुदा की कसम, हिंद ने अपने सर से बुर्का उतारा, जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई, रो रो के कहने लगी ओ यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, ये अली की बेटियां, इनकी मां का जनाजा रात में उठा था। यजीद उठा अपने तख्त से, अपनी अबा उतारी, हिंद के सर पे रखी और एक मर्तबा कहने लगा हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा है, तू बगैर ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा उतार के जमीन पे फेंकी, कहो यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तू उन बीबियों को मजमा आम में ले आया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस पे 2 जुमले दुआ के। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैं देख रहा हूं मेरे पास बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, आप शाम में नहीं थे, आपने सिर्फ सुना है, मौला सज्जाद ने देखा था, इसीलिए फिर पूरी जिंदगी रोते रहे। और जब भी किसी ने सवाल किया मौला कब तक गिरिया कीजिएगा, मौला ने हमेशा यही कहा तुमने इंसाफ नहीं किया। नबी याकूब का एक बेटा यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, 11 सामने थे, उन्होंने रो रो के आंखें गंवा दी थी। मेरे 18 यूसुफ एक दिन में मारे गए। कहा लेकिन मौला शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने कहा हाँ मिनहाल शहादत हमारी मीरास है, लेकिन क्या माओ बहनों के साथ, फुप्पियों के साथ बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, ये भी हमारी मीरास है। परवरदिगारा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पुरसा देते हैं उनकी बेटियों का। परवरदिगारा उनकी पोतियों का पुरसा देते हैं। जनाब सैयदा कबूल फरमाए। परवरदिगारा साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनान अहले बैत को नीस तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा सारे बातिल जमा हो गए हैं इस्लाम के मुकाबले में, तशय्युअ के मुकाबले में। आज हिंदुस्तान में, कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, ईरान में, शाम में, बहरीन में, फ़लस्तीन में, यमन में
नाइजीरिया में, बर्मा में, हर जगह हालात ख़राब है, ख़ुद पाकिस्तान में। परवरदिगारा इन सारे बातिलों को नाबूद फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बानियान मजलिस, हाज़िरीन मजलिस, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारी गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा न जाने इन सब को आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम से क्या तकलीफ़ है। आज सब हमें धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम को ज़द पे लाएंगे। परवरदिगारा जो भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ियारत गाहों को मैली निगाह से देखे उन्हें गारत फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जनाब सैयदा की कब्र की दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा दुनिया में हालात ख़राब है, सबकी हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। मातम हुसैन।